श्री श्याम, आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी व्लॉग में। तो आज हम बना रहे थे सत्तू, क्योंकि हमारे यहाँ पे भादवे की जो तीज होती है कजली, उसको मनाया जाता है। तो लड़कियों के ससुराल में या जो कुंवारी बहू होती है उसके पी जाती है तीज। तो उसके लिए हमने ली चना की दाल, उसको अलग से माप तोल के अलग किया और फिर इसको अलग से सेकना शुरू किया। इसको हमें तब तक सेकना है जब तक कि ये कड़क कड़क आवाज़ ना आने लगे, और इसको इतना भी नहीं सेकना है कि ये ब्लैक हो जाए और इसके सत्तू है वो ब्लैक बने। तो इसको हम सेक सेक के बाहर निकाल देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। हमारी जो दाल है वो तो सिक रही थी, फिर हमें चावल भी सेकने थे, तो सारी दाल सेक के अलग निकाल के इसको पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। फिर बारी आती है चावल की। चावल को भी हमें उतना ही सेकना है जितना कि वो उसका कच्चापन निकल जाए। अगर कच्चापन नहीं निकला तो उसको हम पीसने के बाद सीधा मिलाएंगे तो ये उसमें कच्चा टेस्ट आएगा और दांतों के चिपकेगा भी। तो इसको हमें तब तक सेकना है जब तक कि इसका थोड़ा सा कच्चापन ना निकल जाए। ऐसे ही हमने चावल सेक के अलग बर्तन में बाहर निकाले और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। फिर आती है बारी गेहूँ की, क्योंकि हम सत्तू चावल गेहूँ और चना के दाल की बना रहे थे। तो हमने गेहूँ को भी उतना ही सेका जितना कि इसका कच्चापन निकल जाए। इन तीनों को सेक के इनको रख दिया हमने हवा में ठंडा होने के लिए। फिर बारी आती है इनका पीसने की। जब ये ठंडा हो गया तो आटा पीस लिया। फिर नानी लेते हैं चने का आटा, उसमें डाल देते हैं घी और पानी साथ में मिला के, ताकि दूध की जो मोगरी होगी उसमें से बदबू आने लग जाती है। तो हमने घी और पानी की मोगरी पानी डाला था और इस मोगरी को दोनों हाथों से बनाने के लिए रख देते हैं। फिर काफ़ी देर इसको छोड़ देते हैं ताकि जो मोगरी है वो अच्छे से सेट हो जाए। जब हमारी मोगरी देखो अच्छे से सेट हो जाती है तो हम उसको छलनी की सहायता से छानना शुरू करते हैं। नानी मोगरी को छान रहे थे, फिर साथ साथ काम हो जाए इसलिए मामी जी छानने के लिए बैठ गए और नानी घी डाल के थोड़ी थोड़ी मोगरी को वापस से सेकना शुरू किया, क्योंकि मोगरी को सेकना जरूरी है। और इधर मैं गूंद को कूट रही थी और मामी जी साइड में अपना काम कर रहे थे। ये सास बहू दोनों दाल का काम कर रहे थे और मैं गूंद को। तब तक मेरा भाई भी आता है मेरे हेल्प करने के लिए। तो ये दोनों सेक सेक के इसको तो दूसरे बर्तन में निकाल रही थी, क्योंकि ये तो अपना कार्य हो रहा था। और इधर मामी जी देखो दे रहे थे, काम कर रहे थे साथ में, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ से पीयर से सगुन की तीज जाती है और इसको काम करने में बहुत टाइम लगता है। तो नानी एक एक करके इसको सेक रहे थे और मामी जी इसमें से घी भी निकाल रहे थे, क्योंकि ये चना की दाल है तो बहुत घी पीती है। और आप ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए बने रहना, क्योंकि इसका अगला पार्ट आपको आगे मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे।